एमआरएफ कंपनी की शुरुआत केएम ममन पिल्लई ने की थी। इनके पिताजी केरल के एक जाने माने बिजनेसमैन थे जो कि एक बैंक और न्यूज़पेपर कंपनी के मालिक थे। ये बात उस समय की है जब इंडिया पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था और ममन पिल्लई के फादर अपने न्यूज़पेपर द्वारा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आवाज उठाते रहते थे, जिसके वजह से केरल के त्रवणकोर रियासत ने उनके पूरे प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया और उनके पिताजी को जेल में डाल दिया। ममन पिल्लई के टोटल 8 भाई बहन थे और जब उनके पिताजी को जेल में डाला गया तो उस समय ममन पिल्लई ग्रेजुएशन कर रहे थे। पिताजी के जेल में जाने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी क्योंकि उनका एक बड़ा परिवार था और गवर्नमेंट द्वारा उनके प्रॉपर्टी को सीज करने के बाद उनके परिवार के पास कोई इनकम का सोर्स नहीं बचा। इसलिए किसी तरीके से ममन पिल्लई ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अपने परिवार का आर्थिक स्थिति सही करने के लिए उन्होंने कुछ पैसों का इंतजाम करके 1946 में गुब्बारे बनाने का काम शुरू किया। शुरुआती समय में उनके पास इतने पैसे नहीं रहते थे कि वो अधिक वर्कर्स को हायर करें, इसलिए शुरुआती समय में गुब्बारे बनने के बाद वह खुद ही उसे रोड पर ले जाकर बेचा करते थे और इसी तरह कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने आज की सबसे बड़ी भारतीय टायर कंपनी मद्रास रबर फैक्ट्री यानी कि एमआरएफ की शुरुआत की। वैसे तो ममन पिल्लई शुरू में गुब्बारे बनाते थे जो कि रबर का कारोबार था, इसलिए सिमिलर इंडस्ट्री होने की वजह से उन्होंने 1952 में टायर रिट्रेडिंग के बिजनेस में एंटर किया। टायर रिट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें पुराने टायर जिनके ग्रिप घिस जाते हैं उन टायर्स को कलेक्ट करके उन पर लेयर लगाकर फिर से बेचा जाता है। उस समय भारत में लगभग सभी टायर बनाने वाली कंपनियां विदेशी थी और टायर रिट्रेडिंग के बिजनेस में ज्यादा कंपटीशन नहीं था और ममन पिल्लई पहले से ही रबर के कारोबार में थे, जिसके वजह से एमआरएफ को ज्यादा एडवांटेज मिल रहा था। इसलिए 1961 में एमआरएफ ने अमेरिका की एक टायर कंपनी मैन्सफील्ड के साथ टाई अप करके कंप्लीट टायर बनाने का डिसीजन लिया और उसी साल एमआरएफ ने अपने कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट भी किया था। ममन पिल्लई टायर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में तो उतर गए थे, लेकिन उस समय भारतीय टायर मार्केट को विदेशी कंपनियों ने डोमिनेट किया था। इसलिए ममन पिल्लई को एमआरएफ के लिए बाकी कंपनियों से कुछ डिफरेंट करना था जिससे एमआरएफ की खुद की पहचान बन पाए। इसी की वजह से उन्होंने एमआरएफ के क्वालिटी और मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा काम किया एंड इसी की वजह से वो अफोर्डेबल प्राइस पर एंड इंडियन रोड के अकॉर्डिंग टायर बेचने लगे। 1964 में एमआरएफ ने अपने मसल मैन वाले सिंबल को इंट्रोड्यूस किया जो उनके मार्केटिंग और पॉपुलैरिटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना। लेकिन इतना सब करने के बाद भी एमआरएफ को ग्रोथ नहीं मिल रहा था जो ममन पिल्लई चाहते थे, क्योंकि उस समय भारत आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और भारत में उतनी सारी गाड़ियां नहीं थी और साथ ही विदेशी कंपनियों ने मार्केट में और भी ज्यादा कंपटीशन को बढ़ा दिया था। इसलिए एमआरएफ अपने पार्टनर मैन्सफील्ड के ब्रांडिंग वाला टायर खुद ही मैन्युफैक्चर करके मैन्सफील्ड के नाम से यूएसए और यूरोप के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में बेचने लगा। उस समय 1967 में एमआरएफ इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने यूएसए को टायर एक्सपोर्ट किया था और ये उस समय इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था एंड यूएसए के कंपनियों ने पूरे वर्ल्ड के टायर मार्केट को डोमिनेट किया था। 1979 में एमआरएफ का मैन्सफील्ड के साथ का कोलैबोरेशन खत्म हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही एमआरएफ ने अमेरिका की एक टायर कंपनी बीएफ गुडरीज के साथ टेक्निकल टाइप कर लिया था। एमआरएफ के ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि वो जिस भी चीज में वीक होते थे उस चीज को इंप्रूव कर लेते थे या फिर उस फील्ड के एक्सपर्ट कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन कर लेते थे। समय बीतता और 1991 के बाद जब इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ तो इंडिया में डेवलपमेंट और भी तेज हो गया और फॉरेन की 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर कंपनियां भारत में इंटर करने लगी, जिसकी वजह से एमआरएफ के लिए इंडियन मार्केट में अपॉर्चुनिटी बढ़ता गया। और 1998 में मारुति सुजुकी ने जब अपना मारुति 800 मॉडल लॉन्च किया तो मारुति सुजुकी ने उसमें एमआरएफ का टायर यूज किया और उस समय मारुति 800 की जिस तरह से सेल हुई थी उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे एंड मारुति 800 के साथ साथ एमआरएफ का भी सेल्स एंड पॉपुलैरिटी बढ़ता गया। इस समय तक एमआरएफ सिर्फ बस, ट्रक और कार जैसे बड़े व्हीकल्स का टायर बनाता था, लेकिन जब 90s के समय में इंडिया में 2 व्हीलर का क्रेज बढ़ता गया तो एमआरएफ ने 2 व्हीलर्स के लिए टायर बनाना शुरू कर दिया। आज के समय में एमआरएफ इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में अपना टायर सेल करता है। इसके साथ ही एमआरएफ ने टाटा और महिंद्रा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाइप कर रखा है। आप में से बहुत सारे लोग एमआरएफ को सिर्फ टायर कंपनी की वजह से जानते होंगे, लेकिन एमआरएफ आज के समय में डिफरेंट कंपनियों के साथ मिलकर बैट और टॉयज के साथ साथ पेंट के बिजनेस में भी काम कर रहा है और एमआरएफ के सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन ममन पिल्लई है, जिन्होंने एमआरएफ को एक छोटी सी गुब्बारे बनाने वाली फैक्ट्री से आज की सबसे बड़ी भारतीय टायर कंपनी बना दिया।